डियर गाइज, मैं मुकेश कुमार शर्मा जो जी के गुरु मुकेश सर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूँ। कल आपने चित्रकला से संबंधित टेस्ट सीरीज के बारे में बात की थी। आज हम फिर चित्रकला से संबंधित टेस्ट सीरीज लेकर सामने आए हैं, जिसके अंदर आपको वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए जाएंगे जो विगत एग्जामों में आए हुए क्वेश्चन है, इसलिए आप इन क्वेश्चनों को करने का प्रयत्न करें भाई। कल हमने 2 क्वेश्चन पूछे थे इससे पहले वाली टेस्ट सीरीज में, जिसके अंदर जो चौथे नंबर का क्वेश्चन था उसका आंसर 1 होगा और यानी कि 10वें क्वेश्चन का आंसर भी 1 होगा। जिन बच्चों ने क्वेश्चनों के सही उत्तर दिए हैं उनके अंदर कानाराम शर्मा, मुन्नी यादव, इसके अलावा सुनीता चौधरी, मुकेश कुमार गुर्जर, इन्होंने बहुत अच्छे जवाब दिए, इसलिए आपको वेरी वेरी थैंक्स। ठीक है भाई, आज हम क्वेश्चनों में बात करते हैं आगे के क्वेश्चनों के बारे में, जिसमें पहला क्वेश्चन है चित्रकला में राजस्थानी शैली का उद्भव किससे माना जाता है। ठीक है भाई, अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करें कि चित्रकला में राजस्थानी शैली का उद्गम किससे माना जाता है, ऑप्शन नंबर 1 है गुलेश शैली, ऑप्शन नंबर 2 है अपभ्रंश शैली, ऑप्शन नंबर 3 है मारवाड़ शैली और ऑप्शन नंबर 4 है बूंदी शैली, जिसमें हमारा सही आंसर होगा अपभ्रंश शैली। इससे यानी कि राजस्थान शैली का उद्गम माना जाता है। ठीक है भाई, इसके अलावा अजंता शैली भी माना जाता है, जैन शैली से भी माना जाता है, बौद्ध शैली से भी माना जाता है, लेकिन प्रमुख रूप से इस ऑप्शन के अनुसार हमारा उत्तर होगा अपभ्रंश शैली से राजस्थान चित्र शैली का उद्गम हुआ। इसके बाद में आगे की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। सोने चांदी का प्रयोग किस शैली में प्रारंभ हुआ भाई। ऑप्शन नंबर 1 हाड़ौती शैली में, ऑप्शन नंबर 2 किशनगढ़ शैली में, ऑप्शन नंबर 3 जयपुर शैली में और ऑप्शन नंबर 4 मुगल शैली में। ठीक है भाई, इस क्वेश्चन का आपको उत्तर बताना है। इसका सही आंसर होगा सोने चांदी का प्रयोग प्रमुख रूप से कौन सी शैली में किया गया है, हाड़ौती शैली में। कौन सी शैली में किया गया है, हाड़ौती में, इसमें कोटा, बारा, बूंदी, ठीक है ना, ये क्षेत्र हाड़ौती शैली के अंतर्गत आते हैं भाई। तो इसका सही आंसर होगा हाड़ौती शैली भाई। इसके बाद में तीसरे क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। राजस्थानी चित्रकला में कौन सा पक्षी सर्वत्र अंकित है तथा मेवाड़, ढूंढाड़, मारवाड़ और हाड़ौती शैलियों में प्रकृति चित्रण के अंकन में विशिष्ट छाप रखता है। ऑप्शन नंबर 1 तोता, ऑप्शन नंबर 2 मोर, ऑप्शन नंबर 3 मैना और ऑप्शन नंबर 4 कबूतर भाई। कहेगा कबूतर भाई। इसमें से आपको सही आंसर बताना है। जिस बंदे को सही आंसर आता है उसको कमेंट बॉक्स के अंदर इस क्वेश्चन का उत्तर देना है भाई। इसके बाद में अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, किस शैली का जन्म जयपुर व मुगल शैली के मिश्रण से हुआ है। ऑप्शन नंबर 1 कोटा शैली, ऑप्शन नंबर 2 आमेर शैली, ऑप्शन नंबर 3 अलवर शैली, ऑप्शन नंबर 4 देवगढ़ शैली भाई। अब देखो आप जयपुर व मुगल, तो जयपुर के पास में कौन सी शैली है भाई, अलवर शैली भाई। ठीक है ना भाई, तो इसका आंसर क्या होगा भाई, अलवर शैली भाई। इसका सही उत्तर क्या होगा, अलवर शैली से। ठीक है भाई, जिसका जन्म जयपुर व मुगल शैली से माना जाता है भाई। कौन सी शैली का माना जाता है भाई, अलवर शैली का भाई। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। किस काल में बीकानेर चित्र शैली का सर्वाधिक विकास हुआ है। ऑप्शन नंबर 1 राय सिंह, ऑप्शन नंबर 2 अनूप सिंह, ऑप्शन नंबर 3 अमर सिंह और ऑप्शन नंबर 4 राव बिकाल। ठीक है भाई, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा यानी कि बीकानेर का राजा कौन था भाई, अनूप सिंह भाई। किसको माना जाता है, अनूप सिंह। ठीक है ना, इसलिए अनूप सिंह के काल की बात की जाए तो बीकानेर चित्र शैली का स्वर्णकाल कहलाता है। तो इसका सही आंसर होगा अनूप सिंह भाई। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। मेवाड़ व ब्रज की सांस्कृतिक परंपराओं के समन्वय में किस शैली का विकास हुआ है। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर 1 मारवाड़ शैली, ऑप्शन नंबर 2 किशनगढ़ शैली, ऑप्शन नंबर 3 सातपुरा शैली और ऑप्शन नंबर 4 नाथद्वारा शैली। ठीक है ना भाई, मेवाड़
किसकी बात है भाई? मेवाड़। तो मेवाड़ के पास में कौन सी शैली है भाई? यानी कि नाथद्वारा। कहाँ पे पड़ती है? राजसमंद जिले में, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर होगा नाथद्वारा शैली भाई। कौन सा होगा भाई? नाथद्वारा शैली, जो मेवाड़ व ब्रज की सांस्कृतिक परंपराओं के समन्वय से इस शैली का विकास हुआ है, जिसका नाम है नाथद्वारा, जहाँ पे चित्र मिले हैं श्रीनाथ यानी कृष्ण से संबंधित और राधा से संबंधित चित्र मिलते हैं। कौन सी शैली में मिलते हैं भाई? नाथद्वारा शैली में। कौन सी शैली मिलते हैं? नाथद्वारा शैली। फिर इसके बाद में आगे की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां, किस चित्र शैली में पीला रंग प्रधान रहा है भाई? किस चित्र शैली में पीला रंग प्रधान रहा है भाई? इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 देवगढ़ शैली, ऑप्शन नंबर 2 कोटा शैली, ऑप्शन नंबर 3 आमेर शैली और ऑप्शन नंबर 4 बीकानेर शैली। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा पीले रंग के लिए कि पीला रंग का प्रयोग किस में मिलता है? तो इसका उत्तर होगा बीकानेर शैली में मिलता है भाई। कौन शैली मिलता है? बीकानेर के अलावा बात करें तो मारवाड़ शैली में भी पीले रंग का बहुतायत में प्रयोग किया जाता है, और मारवाड़ के अलावा बीकानेर शैली में किया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा बीकानेर शैली भाई। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8वें की बात करते हैं। राजस्थान शैली के उद्भव का कौन सा काल था? यानी कि राजस्थान शैली का उद्भव हुआ किसके काल में हुआ? इसके अंदर ऑप्शन नंबर 1 मुगल काल में हुआ, ऑप्शन नंबर 2 गुप्त काल में हुआ, ऑप्शन नंबर 3 मौर्य काल में हुआ और ऑप्शन नंबर 4 तुगलक काल में हुआ। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा मुगल काल भाई। क्या होगा भाई? मुगल काल, क्योंकि मुगलों का सर्वाधिक प्रभाव कौन सी शैली पे मिलता है? आमेर चित्र शैली में भाई। कौन चित्र शैली मिलता है? आमेर चित्र शैली मिलता है। तो सही आंसर होगा मुगल शैली भाई। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। राजस्थान की कौन सी चित्रकला में 3 शैलियों को संगम देखने को मिलता है भाई? ठीक है ना। ऐसी कौन सी चित्र शैली है? ऑप्शन नंबर 1 यानी कि कोटा, ठीक है भाई। ऑप्शन नंबर 2 की बात करें तो यानी कि बूंदी, ऑप्शन नंबर 3 की बात करें तो मेवाड़ और ऑप्शन नंबर 4 की बात करें तो ढूंढाड़ शैली। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बूंदी शैली, ठीक है भाई। बूंदी शैली में कोटा शैली का प्रभाव मिलता है, मारवाड़ शैली का भी मिलता है और ढूंढाड़ शैली का भी मिलता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा भाई? बूंदी शैली भाई। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10वें की बात करते हैं। महाराजा उमेश सिंह के काल में बूंदी चित्रकला के बने चित्र मिले हैं, वो कैसे चित्र मिले हैं भाई? ऑप्शन नंबर 1 कृष्ण और गोपियों के रास का प्रदर्शन करते हुए, ऑप्शन नंबर 2 बड़ी ठनी को राधा के रूप में प्रस्तुत करते हैं, विभिन्न ऋतुओं का प्रदर्शन करते हैं और चौथा आकेट के दृश्यों का प्रदर्शन करते हैं भाई, ठीक है ना। उमेद सिंह का काल भाई, ठीक है भाई। बूंदी चित्रकला हम कह सकते हैं उमेद सिंह प्रथम। तो इसके अंदर इसका उत्तर होगा विभिन्न ऋतुओं का प्रदर्शन करते हैं भाई, विभिन्न ऋतुओं का प्रदर्शन करते हैं भाई। आखेट की बात करें तो ये कौन सी शैली में मिलता है? आखेट का कोटा शैली में, शिकार से संबंधित। बने ठने की बात करें तो ये किस में मिलते हैं? किशनगढ़ चित्र शैली में। और कृष्ण व गोपियों की बात करें तो ये प्रमुख रूप से मिलते हैं नाथद्वारा चित्र शैली में। कहाँ पे मिलते हैं भाई? नाथद्वारा चित्र शैली में। तो उमेश सिंह प्रथम कहाँ का राजा था? यानी कि बूंदी। और उमेश सिंह की बात करें तो कोटा, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। चित्रकला में राजस्थानी शैली का उद्गम किस शैली से माना जाता है? ऑप्शन नंबर 1 जयपुर शैली, ऑप्शन नंबर 2 हाड़ौती शैली, ऑप्शन नंबर 3 अपभ्रंश शैली और ऑप्शन नंबर 4 मेवाड़ शैली भाई, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा भाई? अपभ्रंश शैली भाई। कौन सा होगा भाई? अपभ्रंश शैली भाई। इसके बाद में बात करते हैं राजस्थानी चित्रकला में मुख्य रूप से किस रंग का प्रयोग सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है भाई? ऑप्शन नंबर 1 नीले व हरे रंग का, ऑप्शन नंबर 2 लाल व पीले रंग का, ऑप्शन नंबर 3 सफ़ेद व काले रंग का और इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा लाल व पीले रंग का प्रयोग भाई, ठीक है। अगर हम बात करें मेवाड़ में और नाथद्वारा में प्रमुख रूप से कौन से रंगों का प्रयोग मिलता है? लाल रंगों का। और मारवाड़ व बीकानेर में प्रमुख रूप से कैसे रंगों का प्रयोग मिलता है? पीले रंगों का प्रयोग मिलता है। इसलिए हम कहेंगे कि सबसे ज़्यादा प्रयोग मिलता है लाल व पीले रंगों का प्रयोग राजस्थान चित्रशैली में मुख्य रूप से देखने को मिलता है भाई। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। मेवाड़ चित्रकला शैली पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है। ऑप्शन नंबर 1 गुजरात शैली का,
ऑप्शन नंबर 2 अजंता शैली का, ऑप्शन नंबर 3 खजुराहो शैली का, और इनमें से कोई नहीं भाई। इस क्वेश्चन का अगर हम सही आंसर की बात करते हैं तो इसका सही आंसर होगा अजंता शैली का प्रभाव। ठीक है भाई, किसका प्रभाव है? अजंता। अजंता शैली कहाँ की है? महाराष्ट्र की है भाई। कहाँ की है भाई? महाराष्ट्र की है भाई। ठीक है भाई। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। 15वीं व 10वीं से 15वीं शताब्दी तक राजस्थान में प्रचलित चित्रकला शैली मानी जाती है। ऑप्शन नंबर 1 पश्चिम भारत, ऑप्शन नंबर 2 अजंता, ऑप्शन नंबर 3 गांधार, ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा अजंता। क्या होगा भाई? अजंता का प्रभाव। ठीक है भाई। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। निम्न में से वह शासक जिसने 50 चित्रकारों का एक चित्रकला केंद्र स्थापित करवाया भाई। ऑप्शन नंबर 1 किशनगढ़ के शासक सामन सिंह, ऑप्शन नंबर 2 चित्तौड़गढ़ शासक संग्राम सिंह, ऑप्शन नंबर 3 जयपुर के शासक प्रताप सिंह, और ऑप्शन नंबर 4 कोटा शासक अमर सिंह प्रथम भाई। ठीक है भाई। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा जयपुर के शासक। ठीक है भाई, जयपुर के शासक प्रताप सिंह, सवाई प्रताप सिंह, जिन्होंने 1799 में हवा महल का निर्माण करवाया था। कहाँ पे करवाया था? जयपुर में, जिसके काल को आमेर चित्र शैली में स्वर्णकाल कहा जाता है। किसके काल कहा जाता है? प्रताप सिंह के काल को कहा जाता है। इसके बाद में आगे की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की भाई। रागमाला पद्धति के चित्र कहाँ पे मिलते हैं? ठीक है भाई। ऑप्शन नंबर 1 जयपुर शैली में, ऑप्शन नंबर 2 हाड़ौती शैली में, ऑप्शन नंबर 3 किशनगढ़ शैली में, और ऑप्शन नंबर 4 मेवाड़ शैली में। ठीक है भाई। इसका सही आंसर होगा मेवाड़ शैली भाई। क्या होगा भाई? मेवाड़ शैली। अगर बात करें रागमाला सेट सबसे बड़ा कहाँ पे मिलता है तो हमारा उत्तर होगा कोटा शैली। और अगर आ जाए रागमाला पद्धति के चित्र प्रमुख रूप से कहाँ मिलते हैं तो इसका सही आंसर होगा मेवाड़ शैली। कौन सी शैली होगी भाई? मेवाड़ शैली। ठीक है भाई। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। बूंदी चित्र शैली के प्रमुख केंद्र है। ठीक है भाई। ऑप्शन नंबर 1 जयपुर अजमेर बूंदी, ऑप्शन नंबर 2 नागौर जालोर बूंदी, ऑप्शन नंबर 3 बूंदी झालावाड़ दौसा, और ऑप्शन नंबर 4 झालावाड़ बूंदी कोटा। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा झालावाड़ बूंदी कोटा। कौन से क्वेश्चन का भाई? 17वें क्वेश्चन का सही आंसर होगा चौथा भाई। इसके बाद में बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18वें की। कोटा शैली का सर्वाधिक विकास किसके शासनकाल में हुआ? ऑप्शन नंबर 1 उमेद सिंह, ऑप्शन नंबर 2 यानी महाराजा दुर्जर सिंह, ऑप्शन नंबर 3 महाराजा सावन सिंह, और ऑप्शन नंबर 4 महाराजा किशन सिंह। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा महाराजा उमेद सिंह। कौन होगा भाई? महाराजा उमेद सिंह। कहाँ का राजा था? कोटा का राजा। शिकार से संबंधित यानी चित्र किस में मिलते हैं? कोटा शैली में, जिस शैली पे सबसे ज़्यादा वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव पड़ा था भाई। कौन सी शैली में पड़ा था भाई? यानी कि कोटा शैली में भाई। कौन सी शैली में भाई? कोटा शैली में। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 19वें की। मुगल शैली के सर्वाधिक प्रभावित शैलियाँ है। ठीक है भाई, मुगल शैली से। ऑप्शन नंबर 1 मेवाड़ कोटा, ऑप्शन नंबर 2 बीकानेर अलवर कोटा, ऑप्शन नंबर 3 जोधपुर किशनगढ़, ऑप्शन नंबर 4 आमेर और बीकानेर। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा दूसरा, यानी बीकानेर अलवर शैली और कोटा शैली। ठीक है भाई। 19वें क्वेश्चन का सही आंसर होगा भाई 2। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 20वें की बात करते हैं। झांसी लीला चित्र किस शैली में या किस शैली का प्रसिद्ध माना जाता है? ऑप्शन नंबर 1 कोटा, ऑप्शन नंबर 2 जोधपुर, ऑप्शन नंबर 3 बूंदी, और ऑप्शन नंबर 4 किशनगढ़। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा यानी कि किशनगढ़ शैली भाई। कौन सी शैली होगा? किशनगढ़ शैली भाई। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 21वें की बात करते हैं। रागों के गायन वादन से पैदा भावों को कवियों ने शब्दों में बांधा है तो चित्रकारों ने उन्हें आकार प्रदान किया है। इन अमूर्त यानी बिना आकार की रागों को मूर्त आकार यानी साकार देने के लिए श्लोक व कविताएं लिखी गई, जिन्हें क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर 1 पणु, ऑप्शन नंबर 2
रासधारी, ऑप्शन नंबर 3 रागमाला और ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 रागमाला। क्या होगा भाई? रागमाला। इसके बाद में बात करते हैं अगले क्वेश्चन की भाई, ठीक है भाई, यानी क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। बीटी चित्रों के लिए विख्यात बूंदी की चित्रशाला का निर्माण किस शासक ने करवाया था? ऑप्शन नंबर 1 राव दुर्जन सिंह, ऑप्शन नंबर 2 राजा विष्णु सिंह, ऑप्शन नंबर 2 उपयुक्त दोनों, ऑप्शन नंबर 4 राव राजा उमेद सिंह। ठीक है भाई, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? यानी कि देखो भाई, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? उमेद सिंह भाई। क्या होगा भाई? उमेद सिंह। ठीक है भाई, जिन्होंने चित्रशाला का निर्माण करवाया था। किस लिए? भित्ति चित्रों के लिए। और भित्ति चित्र कौन सी शैली में देखने को मिलते हैं? बूंदी, और बूंदी के अलावा बात करें तो कोटा, लेकिन प्रमुख रूप से कहाँ देखने को मिलते हैं? बूंदी शैली में देखने को मिलते हैं। तो वहाँ का राजा कौन भाई? राजा उमेद सिंह। तो इसका सही आंसर होगा यानी कि राजा उमेद सिंह भाई। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। चांदनी रात की संगोष्ठी ग्रंथ के चित्रकार कौन है? चांदनी रात की संगोष्ठी ग्रंथ के चित्रकार कौन है? ऑप्शन नंबर 1 अमरचंद, ऑप्शन नंबर 2 निहाल चंद, ऑप्शन नंबर 3 करमचंद। ठीक है भाई, तो इसका और ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा अमर सिंह। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, कौन है भाई? अमर सिंह भाई। ठीक है ना भाई। निहाल सेन चंद, इसका भी संबंध किससे भाई? किशनगढ़ चित्रशैली से। और अमरचंद का संबंध भी किससे है? किशनगढ़ चित्रशैली से। और चांदनी रात की संगोष्ठी ग्रंथ के चित्र बने हुए हैं, ये भी कौन सी चित्रशैली में देखने को मिलते हैं? किशनगढ़ चित्रशैली में देखने को मिलते हैं भाई। ठीक है ना। किशनगढ़ चित्रशैली में प्रमुख चित्र बनी ठनी, कौन है भाई? बनी ठनी, जिसे एरिक डिक्सन के द्वारा यानी कि प्रचलित किया। एरिक डिक्सन ने इसको यानी कि काफ़ी हद तक यानी उस चित्र को प्रसिद्ध किया। किसके द्वारा? एरिक डिक्सन, जिसे कहते हैं भारत की मोनालिसा। क्या कहा जाता है बनी ठनी को? भारत की मोनालिसा कहा जाता है। किसके द्वारा? एरिक डिक्सन के द्वारा कहा जाता है। इसके बाद में बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। मेवाड़ चित्रशैली के स्वर्ण युग महाराणा जगत सिंह प्रथम के समय में इस शैली का प्रमुख चितेरा कौन था? ऑप्शन नंबर 1 अमरचंद, ऑप्शन नंबर 2 साहिब्राम, ऑप्शन नंबर 3 साहिबदीन और ऑप्शन नंबर 4 जहांगीर। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा साहिबदीन। कौन होगा भाई? साहिबदीन। जबकि साहिबराम का संबंध कौन सी चित्रशैली से है? आमेर चित्रशैली से है। ठीक है भाई। इसके बाद में बात करिए क्वेश्चन नंबर 25 की। जयपुर चित्रकला शैली का स्वर्णकाल किस शासन के काल को कहा जाता है? ऑप्शन नंबर 1, ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर 1 यानी कि सवाई मान सिंह, ऑप्शन नंबर 2 सवाई प्रताप सिंह, ऑप्शन नंबर 3 सवाई जय सिंह और ऑप्शन नंबर 4 सवाई जय सिंह ईश्वरी सिंह। कौन है भाई? ईश्वरी सिंह। ठीक है, इसका सही आंसर होगा यानी कि सवाई प्रताप सिंह। इसका कहा जाता भाई सवाई प्रताप सिंह। सवाई प्रताप सिंह की बात करें तो यानी जयपुर चित्रशैली या आमेर चित्रशैली का स्वर्णकाल कहा जाता है। ये आज हमारे 25 क्वेश्चन थे। ठीक है, जिनमें से जिन्होंने 25 में से 25 क्वेश्चन के सही आंसर बताए वो कमेंट बॉक्स में मेरे को बताइए। ठीक है भाई। अब इस चित्रकला से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको आगे बताई जाएगी, एक बार देखना है। इससे आगे मेवाड़ शैली। ठीक है भाई, मेवाड़ शैली की बात करें तो इसका स्वर्णकाल कहा जाता है जगत सिंह प्रथम के काल को भाई। मेवाड़ शैली से प्रमुख संबंधी देखिए चित्रकार साहिबदीन है, मनोहर है, नीरुद्दीन है, करपाराम है, शिवबख्श है, जीवाराम है, उमरा है, भैरूराम है, नासिरुद्दीन है। ये कौन सी चित्रशैली संबंधित चित्रकार है? मेवाड़ शैली से भाई। अगर मेवाड़ शैली में देखा जाए तो प्रमुख पशु पक्षियों के चित्र की बात करें तो हाथी व चकोर के चित्र मिलते हैं भाई। किसके मिलते हैं? हाथी व चकोर के चित्र मिलते हैं भाई। प्रमुख वृक्ष की बात करें तो कदम का वृक्ष, और प्रमुख रंग की बात की जाए तो लाल व पीले रंगों का प्रयोग मेवाड़ चित्रशैली में देखने को मिलता है भाई। उसके बाद में बात करते हैं यानी कि नाथ द्वारा चित्रशैली भाई।
नाथ द्वारा चित्रशैली का स्वर्णकाल राज सिंह के शासनकाल को कहा जाता है, जिन्होंने कहा था कि मैं 1 लाख हिंदुओं के सिर कटवा सकता हूँ, लेकिन श्रीनाथ जी की मूर्ति मुगलों के हाथ नहीं आने दूंगा। इसके प्रमुख चित्रकार है कमला व इलायची। कौन है भाई? कमला व इलायची भाई। ये दोनों महिला चित्रकार है, जिसका संबंध कौन सी चित्रशैली से है? नाथ द्वारा। इनके अलावा चतुर्भुज, नारायण, उदयराज, घासीराम, चंपाराम, रामचंद्र, नरोत्तम। ठीक है भाई। प्रमुख पशु पक्षी की बात करें तो गाय व मोर के चित्र देखने को मिलते हैं। प्रमुख वृक्ष की बात करें तो केला, और प्रमुख रंग की बात करें तो पीला व हरा भाई। इसके बाद में बात करते हैं जोधपुर या मारवाड़ चित्रशैली के बारे में। ठीक है। स्वर्णकाल कहा जाता है मालदेव के शासनकाल को। ठीक है भाई, जिसके समय में सबसे ज़्यादा चित्र बनाए गए। ठीक है, वहाँ पे जोधपुर में इसके काल को स्वर्णकाल कहा जाता है। इस शैली में मुगलों का प्रभाव पड़ना प्रारंभ हुआ मोटेराव उदय सिंह के शासनकाल के बाद, क्योंकि इन्होंने मारवाड़ में पहली बार अधीनता स्वीकार की थी। किनकी भाई? मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी। किसने की थी? मोटेराव उदय सिंह ने की थी भाई। प्रमुख चित्रकारों की बात करें, वीर जी, नारायण दास, दास लगे हुए, अमरदास, छज्जू भाटी, शंकर दास, शिवदास, देवदास और जीतमल, ये प्रमुख चित्रकार है मारवाड़ चित्रशैली के भाई। ठीक है। प्रमुख पक्षी की बात की जाए तो यानी ऊंट, घोड़ा, कौवा, चील, इनके चित्र मिलते हैं यानी कि मारवाड़ चित्रशैली में। प्रमुख वृक्ष की बात करें तो आम, और प्रमुख रंग की बात करें तो कौन से रंग का प्रयोग किया गया? पीले रंग का प्रयोग किया गया। इसके बाद में बात करते हैं बीकानेर चित्रशैली में। ठीक है भाई। बीकानेर चित्रशैली में स्वर्णकाल की बात करें तो अनूप सिंह के शासनकाल को कहा जाता है। प्रमुख चित्रकार है रुकनुद्दीन, कायम, इसामुद्दीन, मुन्नालाल, मुकुंद, चंदूलाल, रामलाल, अली रज्जा, असन। इन तीनों के त्रिगुट के रूप में ये तीनों जाने जाते हैं। ये बीकानेर चित्रशैली से संबंधित है। अपने बीती चित्रों के अंदर ये क्या किए भाई? तीतीवर नाव अंकित करते थे भाई। कहाँ के चित्रकार? बीकानेर चित्रकार, यानी कि बीकानेर चित्रशैली के चित्रकार। ठीक है। और यहाँ पे बात करें तो इसामुद्दीन, जिन्होंने उस्ता कला के ऊपर भी चित्र बने हैं। कहाँ पे भाई? बीकानेर चित्रशैली में। प्रमुख पशु पक्षी की बात करें तो ऊंट, घोड़ा, कौवा, और प्रमुख वृक्ष की बात करें तो कौन सा? आम, और रंग की बात की जाए तो कौन सा है भाई? पीला रंग। कौन सी चित्रशैली में देखने को मिलता है भाई? बीकानेर चित्रशैली में भाई। इसके बाद में आती है किशनगढ़ चित्रशैली। स्वर्णकाल कहा जाता है सामंत सिंह के शासनकाल को, जिसे कहते हैं नागरीदास भाई। क्या कहते हैं भाई? नागरीदास। इसके प्रमुख चित्रकार है निहाल सिंह, मोर ध्वज, अमरचंद, धन्ना, सीताराम। प्रमुख पशु पक्षी है भूरा व मोर। प्रमुख वृक्ष है केला, और रंग की बात करें तो सफ़ेद व गुलाबी रंगों का प्रयोग मिलता है। कौन सी चित्रशैली में भाई? किशनगढ़ चित्रशैली में देखने को मिलता है भाई। फिर बात करते हैं आमेर चित्रशैली के बारे में। स्वर्णकाल कहा जाता है, यानी कि सवाई राजा प्रताप सिंह के शासनकाल को कहा जाता है। चित्रकार है आमेर चित्रशैली में प्रमुख रूप से मोहम्मद शाह है, साहिब राम, शालिग्राम, रामजीलाल, लक्ष्मण दास, गोपाल दास, घासीराम, लालचंद, त्रिलोक, रघुनाथ, ये प्रमुख चित्रकार माने जाते हैं आमेर चित्रशैली के भाई। इसके बाद में बात करते हैं पशु पक्षी। घोड़ा व मोर है। प्रमुख वृक्ष की बात करें तो पीपल व वट का वृक्ष है, और रंग की बात की जाए तो कौन सा रंग है भाई? हरा रंग आमेर चित्रशैली में देखने को मिलता है भाई। इसके बाद में बात करते हैं अलवर चित्रशैली में भाई। स्वर्णकाल कहा जाता है विनय सिंह के शासनकाल को भाई। किसको कहा जाता है? विनय सिंह के शासनकाल को। अलवर शैली के प्रमुख चित्रकार है बलदेव, गुलाम अली, जमुना दास, शालिग्राम, छोटे लाल, नंदाराम। सर्वाधिक प्रभाव इस शैली पे किनका पड़ा है भाई? अंग्रेजों का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है भाई। कौन सी शैली पे भाई? अलवर शैली पे, जिसके अंदर यानी कि अधिकतर वेश्याओं के चित्र देखने को मिलते हैं भाई। ठीक है ना। इसके बाद में बात करते हैं बूंदी चित्रशैली। स्वर्णकाल कहा जाता है, यानी उमेद सिंह प्रथम के शासनकाल को। प्रमुख चित्रकार है रामलाल, सुरजन, अहमद अली। प्रमुख पशु पक्षी है शेर, हिरण व बतख। प्रमुख वृक्ष है खजूर, और रंग की बात करें तो नीला रंग भाई। कौन सा रंग है भाई? नीला रंग भाई। इसके बाद में बात करते हैं कोटा चित्रशैली, जिसमें स्वर्णकाल कहा जाता है उमेद सिंह के शासनकाल को,
जिस चित्र शैली में सबसे ज़्यादा प्रभाव किसका पड़ा? वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव पड़ा। इसमें प्रमुख चित्रकार कौन कौन से हैं? डालू, लच्छीराम, नूर मोहम्मद, रघुनाथ और गोविंद राम, ये प्रमुख चित्रकार माने जाते हैं, यानी कि कोटा शैली के भाई। आज हमारी चित्र शैली संबंधित वीडियो कंप्लीट हुआ, ठीक है ना। इसके बाद में अगले टॉपिक के बारे में बात करेंगे क्वेश्चनों से संबंधित। जिसको ये चैनल बढ़िया लगा, जिसको ये वीडियो बढ़िया लगा, वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें, ठीक है। ऐसे आपको आगे से आगे बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन और लाएंगे, जिससे आपकी सुपरवाइज़र की एग्ज़ाम की तैयारी और भी ज़्यादा बेहतरीन तरीके से हो सकेगी। ओके, थैंक्स।